तो वो लक्ष्य पूरा करने के लिए ये जो मिसमैच है दोनों चीजों के बीच में, ये मिसमैच हमको दूर करना पड़ेगा। नहीं, वो तो आपकी बात जगह ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो बात आपने अभी कही वो शायद उत्तराखंड की जनता को आप 2022 में नहीं समझा पाए, और 2022 में जबकि उत्तराखंड में रिवाज रहा सरकार बदलने का, आपकी सरकार नहीं आ पाई और निशंक जी की पार्टी की सरकार आ गई, तो जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बल्कि चुनाव के दिनों में मैंने लोगों से कहा कि हमारे पास वो रोड मैप है, जिस रोड मैप के आधार पर हम 5 साल के अंदर प्रत्येक उत्तराखंडी की, कम से कम प्रत्येक उत्तराखंडी की, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, प्रत्येक उत्तराखंडी की आय को, न्यूनतम आय को 5 लाख तक पहुंचाएंगे, और अधिकतम आय हमने कहा 7.5-8 लाख के करीब होगी। कुछ क्षेत्रों के अंदर जहां ग्रोथ तीव्र है, उन क्षेत्रों के अंदर ये आय और बढ़ेगी करके। लेकिन हम नहीं समझा पाए, क्योंकि देश उस समय केवल एक ही संगीत सुन रहा था, मोदी 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 का। तो उस संगीत में हमारी जो वास्तविकता के धरातल वाली पुकार थी या हमारी बातें थी, वो लोगों तक नहीं। उत्तराखंड में तो वो संगीत लोकसभा चुनाव में भी चला। उत्तराखंड में तो लोकसभा चुनाव में तो संगीत चला, उत्तर प्रदेश में नहीं चला, लेकिन उत्तराखंड में चला। 5 की 5 सीटें बीजेपी जीती। नहीं, वो मैं वही कह रहा हूं कि देश तो कहीं ना कहीं इसके लिए देश में बदलाव आ रहा है। 2024 में देश धीरे धीरे करवट बदलने लगा, महाराष्ट्र से, बंगाल से, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश से। लेकिन जरा सा हम दूर थे, हम 400 के पार के ख्वाबों में रह गए और उसी में जो है भटक करके रह गए। तो इसलिए हम हार गए। लेकिन अब उस हार को चर्चा आगे के लिए वास्तविकता के धरातल पर लोगों को लाने के लिए राजनीतिक दल के रूप में हमको एक भगीरथ प्रयास करना पड़ेगा। हम प्रयास करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।